अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान। फ़ाबी अलाई रब्बी कुमात ज़िबान। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मैं हूँ आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान। फ़ाबी अलाई रब्बी कुमात ज़िबान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दो सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में जिस तरह से सियासत का पारा दिन ब दिन हाई होता चला जा रहा है, जिस तरह से 29 नवंबर की तारीख जो है वो नज़दीक से नज़दीक तर आती जा रही है, उसी तरह से पाकिस्तान की सियासत का पारा हाई होता चला जा रहा है। लेकिन अल्लाह पाक जो है वो इमरान खान को हर उस चीज़ से सुरखरू कर रहा है जिस मुश्किल में वो फंसते हैं। कहीं ना कहीं पे मरियम नवाज या कोई भी उनकी पार्टी का मेंबर ऐसा शोशा छोड़ देता है जिसकी वजह से खान साहब की मकबूलियत और खान साहब के बयानिए में फिर से इजाफा हो जाता है। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि आज शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करने के लिए, क्योंकि आज FIA जो कैबिनेट है उसने FIA को ऑडियो लीक्स के ऊपर तहकीकात करने के लिए अप्रूवल दे दिया कि आप जाके इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें। और उसके बाद उसमें जो साजिश में मुलव्वस थे, जो उनके साथ आजम खान उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भी केसेस बनाए जाएं FIA की तरफ से, यह हुकूमती कैबिनेट ने जो है वो FIA को इजाज़त दे दी है। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने एक बात की कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है जिस वजह से इमरान खान साहब मशहूर हैं, इस बात को PDM भी मान रही है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर इमरान खान शोहरत रखता है, अवाम में मकबूल है, तो इसका क्या मतलब है कि हम उसको कानून के आड़े में ना लाएं या उसके ऊपर किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए। क्या वो इतना लाडला है? जी हाँ, वो लाडला तो है। अगर आप कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही तरीके से, सही तरह से केसेस बनाए। खान साहब उल्टा इस हुकूमत का मजाक बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह की ये हुकूमत हरकतें कर रही है, जिस तरह के खान साहब के ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, उन केसेस को देख के यही लग रहा है कि कल को ये मेरे ऊपर केस बना देंगे कि ये चाय में रोटी डुबोकर क्यों खाता है। ये खान साहब ने आज एक छक्का मारा है इमरान खान ने PDM के ऊपर तनकीद करने के लिए। उसके बाद PDM जमातों ने आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो आर्मी चीफ को लगाने के ऊपर बात करें। खान साहब ने तो कहा ही नहीं है। खान साहब तो इक़्तिदार चाहते ही नहीं है। खान साहब तो इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, जो कि उन्होंने 27 मार्च को 28 मार्च को जब ये साइफर आया और 2 अप्रैल को उन्होंने असम्बलियाँ तोड़कर इलेक्शन में जाने की बात की थी। वो तो चाहते ही नहीं है कि वो इक़्तिदार में है। वो तो ये चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए और उस इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत आए वही पाकिस्तान को इन मुआशी मसाइल से निकाल सकती है। दूसरा, PDM जमातें जो हैं वो जिस बात को बुनियाद बनाकर बैठी हुई थी कि शायद इस शख्स को अदालत उज़्मा के खिलाफ बोलने के ऊपर नाअहल कर दिया जाएगा, खान साहब ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया और खुद जाकर जो है वो जज ज़ेबा से माफ़ी मांगी, लेकिन वो मौजूद नहीं थी। जिसके बाद अतर मिन्नल्लाह साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा कि हम उनकी इस बात से मुतमईन हैं, वो अपनी बात पर शर्मिंदा हैं और वो उनको इस बात पर माफ़ किया जाता है। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौमी इदारों के खिलाफ इमरान खान की मुहिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर अब इदारों को बदनाम करके सजा से बचना चाहते हैं। इमरान खान साहब का तो बयानिया, जो उनकी मकबूलियत है, जो उनकी आवाम है, जो उनकी ऑडियंस है, जो उनका वोटर है, जो उनका कारकुन है, वो तो इस बात को समझता है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से और पाकिस्तान को पॉलिटिकल बहरान से वही निकाल सकते हैं। मसला ये है कि जो साजिशें आप कर रहे हैं, जो ऑडियो लीक्स के अंदर इंडिया के साथ तिजारत करने के ऊपर जो साजिश आप लोगों ने रची है अपने खानदान को नवाजने के लिए, उसकी मिसाल कहीं पर नहीं मिलती। अच्छा, एक और सबसे बड़ी जो चीज़ आई है अब इमरान खान साहब का बयानिया, क्योंकि जिस तरह से मकबूलियत कम होती है, कहीं ना कहीं पे अल्लाह पाक ऐसी मदद भेजते हैं खान साहब के लिए कि खान साहब का बयानिया फिर और मजबूत हो जाता है। अब करके बेदी ने लंका ढा दी है। अब आप जानते हैं कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं वो कितना करीब हैं इस्टेब्लिशमेंट के, और इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो इस जॉब पर या इस कुर्सी के ऊपर विराजमान रहे वज़ारत ख़जाना की। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासत को बचाने के लिए वज़ीर ख़जाना
मिफ्ताह इस्माइल को हटाकर इसहाक डार को बनाया, और उसके बाद कुछ नताइज आना भी सामने नजर भी आए, क्योंकि वो जानता है कि किस तरह से बुरी तरह से या फेक तरीके से या आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर की प्राइस को नीचे लाया जा सकता है, और किस तरह से महंगाई। लेकिन अगर आप वैसे मौशी सूरत हाल देखें, ये डॉलर कम आने से मौशी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, लेकिन अगर आप देखें पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल मुकम्मल फ्लॉप हो चुका है। तकरीबन 50 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो पंजाब के अंदर जो है वो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, उनको उनकी जो है फैक्ट्रियों से उनको निकाल दिया गया है। उसके बाद खान साहब ने कहा कि ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात हो सकते हैं, सियासत में बातचीत की राह हमवार होनी चाहिए, लेकिन मगर मुजरमों से कोई बात नहीं की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस बात पर इत्तफाक किया जा सकता है कि इलेक्शन करवाए जाए, फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाए, और ये इम्पोर्टेड हुकूमत कभी भी जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर फैसले नहीं करेगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में विकीलीक्स और बहुत सारे ऐसे मामलात के ऊपर ये लोग मुलव्वस हैं, इसके अंदर मरीम नवाज साहबा मुलव्वस हैं, और उनको कैबिनेट के अंदर जगह देने की कोशिश की जा रही है। मुजरमों से कोई बातचीत नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक मिफ्ताह इस्माइल साहब ने जो लंका ढाई, उन्होंने एक शो के अंदर कहा कि ये जो नैब की तरामीम की गई हैं, ये तरामीम आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से करवाई गई हैं। हमने एक खबर दी थी, मैंने ट्विटर अकाउंट पे शेयर की थी कि इस नैब तरामीम से, क्योंकि अगर हमारे मुख्तदिर हल्के खामोश बैठे हैं, इतना कुछ होने के बावजूद नैब में तरमीम की जा चुकी हैं, FIA को ख़त्म किया जा चुका है, तमाम केसेस करप्शन के ख़त्म किए जा चुके हैं, तो ऐसा कौन सा शख्स है जो इनके पीछे बैठा हुआ है। और रात को मिफ्ताह इस्माइल साहब ने वो बात खोल दी, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के मुख्तदिर हल्के नैब की तरामीम के अंदर मुलव्वस थे, इनकी तरफ से ये नैब तरामीम करवाई गई, जिससे मैंने ये कहा था कि अगर मुख्तदिर हलकों को, ये नैब तरमीम से मुख्तदिर हलकों को किस केस को निकाला गया है करप्शन से, 50 अरब रुपए से नीचे की, जो 50 करोड़ रुपए की नीचे की करप्शन करता है, उसको किस तरह से निकाला गया, यानी कि इनके लिए 50 करोड़ रुपए की करप्शन कोई मायने नहीं रखती, जबकि इस 50 करोड़ से हजारों खानदानों को वो खाना फराहम किया जा सकता है सैलाब की सूरत हाल में। जी, अब मरियम नवाज साहबा का पासपोर्ट जो है वो वापस कर दिया गया है, और इतलात यही मिल रही हैं कि मरियम नवाज साहबा अब लंदन का जल्द दौरा करने वाली हैं, और उस दौरे के में जब वो वापस आएंगी, यानी कि इस शख्स की मफरूर इश्तिहारी मुजरम की इज्जत को बढ़ाने के लिए मरियम नवाज साहबा, जो कि खुद अब क्लीन चिट हासिल कर चुकी हैं, NRO 2 हासिल कर चुकी हैं, जो औरत खुद डॉक्टर नहीं बन पाई, जो किसी के ऊपर तनकीद करती है, उस औरत ने खान साहब के ऊपर तनकीद की। आज उन्होंने एक ट्वीट किया, मेरा पासपोर्ट मुझे वापस कर दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर क्या आप जानते हैं कि पासपोर्ट इस केस में 3 साल जब्त रहा, जो केस मेरे खिलाफ कभी था ही नहीं। यानी कि खुद नैब की कवानीन की तरमीम करके खुद को ही क्लीन चिट दे दी, और कह रहे हैं कि जी कानून जीत गया। वाह, बहुत अच्छे, बहुत वेरी नाइस। अब इस मुजरमा का जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग ये है कि मुजरिमा ने लंदन जाने का फैसला किया है, और जब वो लंदन से वापस आएंगी तो अपने साथ मियां मोहम्मद मफरूर इश्तिहारी मुजरम नवाज शरीफ साहब को वापस अपने साथ लेकर आएंगी, जाके उनको प्लेइंग 11 फील्ड फराहम की जाए इलेक्शन के अंदर। जिस तरह से इमरान खान साहब की मकबूलियत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी मकबूलियत वैसे ही होनी चाहिए नवाज शरीफ के आने से। लेकिन सूरत हालत तब काफ़ी तब्दील हो चुकी है, अब रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स होगा। पाकिस्तान में इदारे इस बात को समझ चुके हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात खान साहब से बहाल होना शुरू हो चुके हैं, बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं, ऐवान सदर के अंदर भी मुलाकात हो चुकी है।